हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, मैं आपका महेंद्र सर हूँ। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं पिछले 5 ईयर्स से कंटिन्यूसली टीच कर रहा हूँ मैथमेटिक्स, और यहाँ पे मैं आपको अब 6 से 10 मैथमेटिक्स टीच करूँगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6, ठीक है। तो आपकी क्लास 6 का हम चैप्टर 1 ले रहे हैं एनसीईआरटी का, विच इज नोइंग और नंबर्स, ठीक है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, नोइंग और नंबर्स, ठीक है। तो अच्छा, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक बातें जान लेते हैं। अच्छा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके कितने हैंड्स हैं, तो आपका जवाब क्या होगा बेटा? 2 होगा, सिंपल। अगर आपसे पूछा जाए आपके एक हैंड्स में कितनी फिंगर्स है टोटल, तो आपका जवाब होगा 5। तो बेसिकली ये 2 और 5 जो आपने जवाब दिया ना बेटा, ये क्या है? ये बेसिकली क्या है बेटा? काउंटिंग नंबर्स हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा? काउंटिंग नंबर्स। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स होते क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे होल नंबर्स क्या होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो सबसे पहले नोइंग और चैप्टर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसका जो पहली टर्म जो हमें समझ में आनी चाहिए वो होनी चाहिए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना चैप्टर नेचुरल नंबर्स। पहला टॉपिक है हमारा नेचुरल नंबर। अच्छा, तो अभी जो आपने जवाब दिया था ना बेटा 2 या 5, तो ये क्या है? ये बेटा काउंटिंग नंबर से आपने देख लिया। तो काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? किसी चीज को काउंट करने के काम आते हैं, जैसा कि नाम में खुद है। तो लेट मी राइट द डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अब हम कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। सिंपली आपको कुछ नहीं लिखना। तो नेचुरल नंबर सिंपली क्या होता है बेटा? काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात, आपको जब कोई नंबर काउंट करने को दिया जाए, तो बेटा आप काउंट कैसे करते हैं? फिंगर्स पे आप कैसे काउंट करते हैं? 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट करते हैं। आपने कभी ऐसे काउंट किया है -1 -2 -3, या फिर कभी आपने ऐसे काउंट किया 0 1 2 3? बिल्कुल नहीं। हम काउंट कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जो बेटा हमारे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, या फिर कह दो सीधी भाषा में नेचुरल नंबर्स, दे बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। तो जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये उन्हें काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ये कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। सो जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो दीज ऑल आर काउंटिंग नंबर। तो बेटा जो हमारे जो नेचुरल नंबर्स है वो 1 2 3 4 और ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए। ये तो सीधी सी बात होगी। अच्छा, अब नेचुरल नंबर हो गया। अब जब हम सब्ट्रैक्शन वगैरह तो हम जानते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, जब किसी ने सोचा कि 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या बोला बेटा मैंने? 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा बेटा? आपका जवाब होगा 0। पर सर 0 तो इन नेचुरल नंबर की कैटेगरी में है ही नहीं, तो इसको कहां रखेंगे? 0 इस नेचुरल नंबर की कैटेगरी में है क्या? बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। इट डजंट इंक्लूड 0। तो 0 को बेसिकली हम कहां रखें? तो बेटा हमने क्या किया? नेचुरल नंबर लिया और एक तरफ 0 लिया, उनको मिला दिया। तो उससे जो हमारा सेट बना ना बेटा, उसको हमने नया नाम दे दिया होल नंबर्स। तो होल नंबर्स बेसिकली क्या है? नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0, या फिर कहते हैं नेचुरल नंबर्स प्लस 0। ऑल दिस कंबाइनली कंप्राइज विल गिव अस होल नंबर्स, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके जो ओवरऑल जो सेट मिलेगा ना बेटा, उसे हम बोलते हैं होल नंबर्स। तो अब हम देखते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। होल नंबर्स बता चुका हूं मैं। क्या है बेटा होल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो तो है ही सही, उसके अलावा 0 भी उसमें ऐड कर दो, तो ये जो आपका जो कंबाइनली सेट बन जाता है, इसको नाम दे दिया होल नंबर्स। बेटा इसको डिनोट करते हैं W से, ठीक है। तो जो ये जो W होगा होल नंबर, ये कहां से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका हो गया होल नंबर्स। अच्छा, अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनिए, फिर जवाब दीजिएगा कि मैंने सही बोला है या गलत है। मैं बोल रहा हूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या बोला मैंने? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर आप मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है। आप नोट करके एक स्टेटमेंट लिखिए,
फिर हम देखते हैं इसमें सही है या गलत है। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल numbers, all natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural numbers। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो हैं, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो हैं, पर जो होल नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर नहीं है। देखो मैं होल नंबर्स में बेटा मैं आपको बता चुका हूं 0 से स्टार्ट होते हैं, पर क्या 0 एक होल नंबर है, ये बात सही है, पर क्या 0 नेचुरल नंबर भी है? नहीं है। बाकी 1 2 3 4 जो होल नंबर में है वो नेचुरल नंबर तो है, पर जो 0 है वो होल नंबर है, पर जो 0 है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अच्छा अब तक हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर देख लिया और हमने होल नंबर देख लिया, उसके बाद हमने एक ये नोट कर लिया। अच्छा अब इसके बाद हम देखते हैं सक्सेसर और प्रेडेसेसर क्या होता है। ठीक है, ये टर्म्स भी हमें आनी चाहिए। तो बेटा ये सब ध्यान होगा आपको, नहीं है तो एक बार मैं करा देता हूं। सक्सेसर देखते हैं, सक्सेसर आप बताओ सबसे पहले सक्सेसर क्या होता है। ठीक है, आपसे बोला कि 11 का सक्सेसर क्या है, तो बेटा सक्सेसर वो नंबर होता है जो गिवन नंबर से एक ज्यादा हो, जस्ट उसके नेक्स्ट हो। क्या बोला मैंने, सक्सेसर वो नंबर होता है जो गिवन नंबर, किसी भी नंबर का सक्सेसर आपसे पूछा, आपसे बोला कोई भी नंबर गिवन है, सपोज 20 ले लो 30 ले लो व्हाट एवर इट इज, अब आपसे बोला कि बेटा इसका सक्सेसर बताओ, तो सिंपली आपको क्या करना है, +1 कर देना है, दैट नेक्स्ट नंबर विल बी द सक्सेसर ऑफ दैट गिवन नंबर। क्या बोला मैंने, किसी भी नंबर में 1 ऐड कर दो तो जो फाइनल नंबर आएगा बेटा वो उस गिवन नंबर का सक्सेसर होगा। ठीक है, तो सिंपली इसमें क्या करता है हमें, सिंपली हमें इसमें +1 टू ऑब्टेन द सक्सेसर। ठीक है, अच्छा सक्सेसर हो गया। अब एक और टर्म आती है बेटा प्रेडेसेसर। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, सक्सेसर होता है अगला और प्रेडेसेसर होता है पिछला। ठीक है, तो इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, -1 करना है टू ऑब्टेन द प्रेडेसेसर। ठीक है, अच्छा अब इनके पहले कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप इनको एक बार नोट डाउन करिए कि सक्सेसर क्या होता है और प्रेडेसेसर क्या होता है, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बताता हूं, पहले आप इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं, एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। आप इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द, पहले सक्सेसर पूछ लेता हूं उसके बाद प्रेडेसेसर पे आएंगे। सक्सेसर ऑफ 98। ठीक है, क्या बोला मैंने, 98 की जगह आप ले लीजिए बेटा 398, इसका आपको सक्सेसर फाइंड करना है। तो मैंने क्या बोला, सक्सेसर फाइंड करने के लिए आपको बेटा क्या करना है, नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर है तो सिर्फ आपको +1 कर देना है। तो बेटा 398 में 1 ऐड करोगे तो आपका जो सक्सेसर आएगा वो आ जाएगा बेटा 399। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा अब मैं आपसे एक और पूछता हूं, फाइंड द सक्सेसर ऑफ 999। बेटा इसका सक्सेसर आपको फाइंड करना है नेक्स्ट नंबर, तो सक्सेसर में क्या करना है बेटा +1, ये तो आपको पता ही है। तो जो आपका जो इसका जो सक्सेसर होगा वो हो जाएगा बेटा 999 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा 100 होगा, या
1000 होगा, कितना होगा बेटा, ये 999 है ना बेटा, तो इसमें 1 ऐड करोगे तो कितना होगा, 1000 ही तो होगा, तो ये आपका सक्सेसर आ गया इसका, तो ये सक्सेसर हो गया हमारा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, प्रेडेसर फाइंड करना है। तो फाइंड द प्रेडेसर ऑफ 3 2, अच्छा ऑफ, इसको दो पार्ट में कर लेते हैं। फर्स्ट 3 5 2 0 6 और सेकंड है 1 0 0 0 0। इन दोनों के आपको प्रेडेसर फाइंड करना है। अच्छा तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या फाइंड करना है, प्रेडेसर। प्रेडेसर मतलब 1 लेस, तो सब्ट्रैक्ट 1 कर देना है बेटा। तो जो सॉल्यूशन होगा इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 5 2 0 5। कोई परेशानी, ठीक है, नहीं होगी, बहुत सिंपल है। अब सेकंड में थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, क्या होगा, ये कितना है बेटा, 1 0 0 0 एंड 0, तो इसका प्रेडेसर कितना होगा बेटा, चेक करिए कितना होगा, 999 होगा या एक और 9 होगा, कितना होगा, ये होगा बेटा इसका, ठीक है। तो आप इसमें सब्ट्रैक्ट करना तो हमें आता ही है, इसको चेक करके देख लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। तो ठीक है, तो हमने अब तक नेचुरल नंबर देख लिया, होल नंबर देख लिया, सक्सेसर पे हम आ गए, प्रेडेसर भी हमने आ गया। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं अगला टॉपिक। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। अब आपको कोई गिवन नंबर्स होंगे, उसमें से आपको देखना होगा कि कौन सा लार्जर है कौन सा स्मॉलर है, ये सब कंपेयर करते हैं। उसके लिए 2 स्टेप फॉलो होंगी, मैं पहले दोनों स्टेप्स लिखता हूं, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उससे आपको वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द 2 स्टेप्स। ओके, तो पहला रूल है, ठीक है, ये तो कहता है, क्या कहता है ये, लार्जर नंबर हैज मोर नंबर ऑफ डिजिट्स। क्या बोला बेटा ये, कि जो लार्जर नंबर होगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होंगी। ये तो सिंपल सा पहला रूल है, इसमें तो जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होंगी वो ग्रेटर होगा। सपोज कोई नंबर है 100 और एक नंबर है 99, तो देखो 100 में 3 डिजिट्स हैं और 99 में 2 डिजिट्स हैं, तो जिसमें 3 डिजिट है वो ग्रेटर होगा और 99 छोटा होगा। ये तो सिंपल सा रूल है। अब बात आती है कि नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम हो तो सर हम क्या करें, ठीक है। कहां बात आती है, जब नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो तो सर हम क्या करें, तो उसी के लिए आपको बेटा रूल नंबर 2 पे जाना होगा। ये कहां होता है, जब नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो आपकी सेम हो, ठीक है। रूल 2 क्या कहता है, इफ number of digits if number of digits are same, if number of digits are same, then start comparing from the leftmost side। क्या कहा बेटा मैंने, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है, सपोज दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स 4 हैं या दोनों में 5 हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, बिल्कुल लेफ्टमोस्ट जो डिजिट है ना उस पे जाना है, सबसे लेफ्ट वाली डिजिट पे जाना है, फिर उनको कंपेयर करना है, ठीक है। अगर क्या हो सकता है, अगर लेफ्ट वाली डिजिट भी तो बेटा सेम हो सकती है, उस केस में भी क्या होता है, इफ leftmost digit is same, then move to next digit। देखो पहला रूल तो मैंने बताया था, नंबर ऑफ डिजिट्स सेम, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होंगी वो बड़ा होगा, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात होगी ही नहीं हमें। अब बात आती है जब नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो बेटा, सेम हो। अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो होती है ना उस पर कंपेयर करेंगे, सबसे लेफ्ट वाली जो डिजिट होगी ना उस पर जाओ, दोनों नंबर की देखो लेफ्ट डिजिट क्या है, जिसकी डिजिट बड़ी है लेफ्ट वाली वो अपने आप बड़ा होगा।
अगर इन केस उनकी लेफ्ट वाली डिजिट दोनों की सेम है तो उसके बाद क्या करना होता है बेटा, नेक्स्ट डिजिट पे जाओ, फिर उसको कंपेयर करो। अगर वो भी सेम है तो उसके नेक्स्ट वाली पे जाओ, ठीक है ना। तो ऐसे हमें कंपेयर करना है। तो मैं एक एग्जांपल से कंपेयर करूंगा, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए। अच्छा, अब देखते हैं कोई क्वेश्चन है। विच इज ग्रेटर ऑफ 10000 एंड 9999। इन चारों में से आप इन दोनों नंबर में से आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। तो बेटा आप क्या करना, ऐसा मत सोचना कि इस पे तो 99 है, यहाँ पे तो 1 और 0 है, ये तो स्मॉल है, तो सर ये तो 999 बड़ा होगा। बेटा ऐसा हमें सोचना भी नहीं है। पहला रूल क्या कहता था बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। पहला रूल तो कहता था नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है वो बड़ा है, अदरवाइज, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा 1000 में कितनी डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं, ठीक है। 10,000 में कितनी बेटा, 5 डिजिट्स हैं। और 9999 में कितनी डिजिट्स हैं बेटा, 4 डिजिट्स हैं। तो बेटा क्या हमें रूल नंबर 2 पे जाने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं सर। क्यों? यहाँ पर डिजिट्स ही कम ज्यादा हो गई तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये वाला ग्रेटर होगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, 10000 इज ग्रेटर, ठीक है। तो दूसरे रूल पे तो जाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी सर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें है आपको करना है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। आपको कुछ गिवन नंबर है, उसमें से आपको ग्रेटेस्ट भी फाइंड करना है और स्मॉलेस्ट भी फाइंड करना है। मैं आपको 4 नंबर दे देता हूं, आप खुद ही देख लीजिए ना। 7 9 2 6 एक नंबर, दूसरा होगा 7 9 2 0 6, ठीक है। एक होगा 7 9 8 0 8, ठीक है। और एक और नंबर ले लीजिए आप 8 9 2 0 5। ये आपको 4 नंबर है, इसमें से आपको बताना है कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है, ठीक है। अच्छा देखिए, चलो इसको भी 7 कर लीजिए तो थोड़ा सही रहेगा। अच्छा, तो आपको बताना है इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। ग्रेटेस्ट, अब बात आती है ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो मैंने आपको 2 रूल बताए थे। पहला तो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो, तो देखो इसमें बेटा कितनी है 4, इसमें कितनी है 5, इसमें कितनी है 5 और इसमें भी कितनी है 5। तो सीधी सी बात है 4 वाला तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तो इसमें तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबसे कम डिजिट इस एक नंबर में ही है। तो ये तो क्या होगा स्मॉलेस्ट। तो 7 9 2 6 तो हमारा हो गया स्मॉलेस्ट। अब लार्जेस्ट में आता है नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करो। तो बेटा इन तीनों में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 5। तो ये तीनों में से अब चेक करना है कि ग्रेटर कौन सा है। अच्छा, तो मैंने क्या कहा था, जब नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो लेफ्ट वाली डिजिट से काउंटिंग स्टार्ट करो, ठीक है। लेफ्ट वाली डिजिट को कंपेयर करो। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 7, यहाँ पे कितनी है 7 और यहाँ पे कितनी है 7। फिर मैंने क्या बोला था, अगर तीनों की लेफ्ट वाली डिजिट क्या सेम हो तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिजिट। नेक्स्ट डिजिट पे आते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे कितना है बेटा 9, यहाँ पे कितना है 9 और यहाँ पे भी कितना है 9, यहाँ पे भी तीनों सेम है। तो हमारी बात नहीं बनी, तो हम एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे है बेटा 2, यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 2। तो बेटा बताओ, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 2, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी 8 ही तो होगा ना। तो इन तीनों नंबर में से बड़ा वाला कौन सा है बेटा, ये वाला, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट 2 डिजिट तो तीनों की ही सेम है।
तो उसमें तो हम कंपेयर कर ही नहीं पाए, तो हम कहां पे गए, तीसरी डिजिट पे गए, और वहां पे हमने देखा कि इस नंबर की जो तीसरी डिजिट है वो ज्यादा है, इसलिए ये नंबर ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा आपका, ग्रेटेस्ट नंबर वो होगा 79808, ये आपका है ग्रेटेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर जो भी आपको कहना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट कंपैरिजन ऑफ डिजिट्स हमने कर लिया है। अब देखते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पे। ठीक है, अब आती है बात कहां पे बेटा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पे। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा, ये तो आपने सुना ही होगा ये टर्म्स, असेंड करना या डिसेंड करना। असेंड करना होता है मतलब चढ़ना, मतलब ऊपर चढ़ना, ऊपर जाना। जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं असेंड करना, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना। और जब आप सीढ़ियां उतरते हैं किसी भी स्टेयर्स पे तो उसका मतलब होता है डिसेंड करना। डिसेंड करना मतलब टू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या बोला मैंने, असेंड होता है बॉटम से टॉप जाना और डिसेंड होता है टॉप से बॉटम आना। तो मतलब असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा बेटा, समझ सकते हैं, स्मॉलर से लार्जर पे जाना। मतलब पहले तो आएगा स्मॉलेस्ट नंबर, फिर आएगा ग्रेटेस्ट नंबर, फिर उससे ग्रेटेस्ट। तो ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है बेटा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हम मूव करते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हायर से लोअर आते हैं, तो मतलब लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ हम मूव करते हैं। तो इसमें तो कुछ बताने लायक नहीं है। ठीक है, तो एक बार मैं लिख देता हूं। वैसे तो हमें देखना है असेंडिंग ऑर्डर। इसमें बेटा क्या होता है, अरेंजमेंट होता है ना जो नंबर्स का, वो होता है स्मॉलर टू लार्जर। अरेंजमेंट ऑफ नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, क्या बोला मैंने, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, नीचे से धीरे 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 ऊपर जाना, तो वो होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो वैसे ही होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बेटा ये तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो सर ये होगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम, डिसेंडिंग है तो बेटा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर तो हो गया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आप इसको नोट करिए, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर हमने देख चुका है, अब उस पर क्वेश्चन करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बेटा असेंडिंग ऑर्डर क्या बताया था मैंने, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें देखना है स्मॉलेस्ट कौन सा है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में चलना है, मतलब स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट पे चलना है। तो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स हम देख चुके हैं प्रीवियस टॉपिक में। तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें कम है। तो बेटा इसमें है 6 डिजिट्स, इसमें है 5, इसमें है 5 और इसमें है 6। तो इन दोनों में है 5 डिजिट्स, तो इन दोनों में से ही कोई स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि इन दोनों में तो 6 डिजिट्स हैं। तो इन दोनों में से आप कंपेयर करो। अब पहली डिजिट लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, तो लेफ्ट वाली दोनों की सेम है, फिर अगली पे गए 8 भी दोनों में सेम है, फिर अगली पे मूव करेंगे, इस पे 9 है और इसमें 5 है। तो हम देखते हैं 5 इज स्मॉलर नंबर, तो इसका मतलब ये थोड़ा स्मॉलेस्ट होगा इसके कंपैरिजन में। तो जो आपका पहला नंबर होगा ना बेटा, वो होगा 38505। सबसे स्मॉलेस्ट तो ये हो गया। अब इसमें भी 5 डिजिट्स हैं तो ऑब्वियस है, उसके बाद यही आएगा। ये दो तो आपके हो गए। अब बचे नेक्स्ट 2।
अब बेटा इसमें भी 6 है डिजिट्स, इसमें भी 6 है। अब इन दोनों में देखते हैं कंपैरेटिवली स्मॉलर कौन है, ठीक है। तो इन दोनों में आपने देखा फर्स्ट डिजिट इसकी बेटा 2 है और इसकी है 3, तो इसका मतलब ये स्मॉलर है। तो पहले ये आएगा 2 5 7 5 3 6, उसके बाद आएगा बेटा 3 6 5 0 और 6 2। तो स्मॉलेस्ट ये है और लार्जेस्ट ये है। ये किस ऑर्डर में बेटा? असेंडिंग ऑर्डर। जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करें मतलब जैसे नंबर हमारे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें जस्ट हमें रिवर्स करना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर बेटा बता चुका हूं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो लार्जर टू स्मॉलर। तो लार्जर देखो बेटा सबसे ज्यादा डिजिट्स कौन से नंबर में? इसमें तो है 5, तो और इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, तो सबसे स्मॉलर तो यही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 डिजिट्स हैं। पर हमें तो स्टार्ट कहां से करना है? लार्जर से करना है ना बेटा। तो लार्जर देखो फर्स्ट डिजिट पे कंपेयर करो इन तीनों को, क्योंकि तीनों कितने डिजिट वाले हैं? 6 डिजिट वाले। तो पहला नंबर इसका है 9, इसका है 4, इसका है 8, तो हमें पता है 9 बड़ा होता है। तो पहला नंबर हो जाएगा 9 2 5 4 7 3। अब उससे छोटा, ठीक है, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 8। सबसे बड़ा तो 9 हो ही गया, उससे छोटा है 8, तो है 8 8 7 1 5 1, और उससे छोटा है 4 4 5 3 2 1 2, और सबसे स्मॉलर तो बेटा ये 5 डिजिट वाला है, यही तो होगा 1 9 7 1 0, ठीक है। तो आई होप अब आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। जस्ट आपको कंपैरिजन ऑफ नंबर्स आना चाहिए, वो मैं आपको बता चुका हूं। 2 रूल हम फॉलो कर रहे हैं। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं बेटा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। तो आपसे पूछा है द सक्सेसर ऑफ 49,909। अच्छा, सक्सेसर, तो आपको मैं जो टर्म्स लिखा चुका हूं वो तो आपको बाय हार्ट होना ही चाहिए, उसके बिना ये नहीं हो पाएगा। तो सक्सेसर क्या होता है? नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म मींस +1। तो इसमें जब आप +1 ऐड करेंगे तो बेटा आपका आंसर क्या आएगा? आप खुद करिए इसको, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा वो ये आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो आपका आंसर क्या होगा? 50,000 इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो इसमें सक्सेसर में तो कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा घुमा के पूछा है, चीज वही है बस थोड़ा घुमा के पूछा है, ठीक है ना। तो आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, सिर्फ टर्म्स रटने से कुछ नहीं होगा बेटा, आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, तभी आप प्रोसीड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो देखो, जब आपसे क्या पूछा है 7 8 9 5 0 0 कम्स जस्ट आफ्टर, मतलब ये जो नंबर है किसके जस्ट बाद आता है, समझ में आया? आपसे पूछा है ये नंबर है जस्ट किसके बाद आता है, तो इनडायरेक्टली इसने क्या पूछा बेटा? इसने पूछा इसका प्रेडेसर, ठीक है ना। मतलब यही तो पूछा, ये नंबर किसके बाद आता है। इसकी या तो यूं भी बोल दो ना, इसके पहले क्या आता है, चीज तो वन एंड द सेम ही है। तो क्या पूछा है? ये नंबर जस्ट किसके बाद आता है, तो इससे पहले क्या आता है वो निकालना है हमें। तो उससे पहले बेटा क्या आता है? इन 4 ऑप्शन है, टिक करके देखो, ट्राई करो क्या आना चाहिए बेटा, करो। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए आएगा क्या या बी? तो आपको इसमें क्या निकालना है बेटा? प्रेडेसर। प्रेडेसेसर निकालना है, इसका मतलब एक कम करना है, इसमें से एक कम करोगे तो बेटा आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बस उसने डायरेक्ट नहीं पूछा आपसे कि उसका प्रेडेसर निकालो, नहीं, उसने घुमा के पूछा कि ये नंबर किसके बाद आता है, इसका मतलब इसके पहले वाला नंबर क्या है बेटा, और ये है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे आप, ठीक है बेटा। थैंक यू।